स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न देने में देरी क्यों हो रही है? उस समिति में मैं नहीं हूं, लेकिन कोई मिला तो मैं पूछूंगा। लेकिन स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। तो ठीक है, हाँ, और भी है बताना। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मैंने स्पष्ट की कल। ऐसा है, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के घटकों के बारे में अपने यहां एक चाणक्य का सूत्र है। राष्ट्र क्या होता है? उसकी आत्मा है जो शाश्वत है, वो जब तक वो है तब तक वो राष्ट्र है। वो है जनपदवती भूमि। भूमि यानी भूमि, जल, जन, जंगल, जानवर, सब इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी सहित वो भूमि और वहां का जन। वो जनपद कब कहलाता है, समाज कब कहलाता है? जब उसका उस भूमि के साथ लंबा साहचर्य होने के नाते आपस में भी एक अपनापन विकसित होता है। भारत माता के पुत्र के नाते हम सहोदर भाई है, ऐसा एक भाव उत्पन्न होता है। दूसरा, उसके साथ में एक कॉमन पर्पस रहता है। तो हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिए, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, निरक्षर, विद्वान, किसी को भी पूछिए कि भाई जीवन कैसे हो, तो वही बताएगा जो मैंने पहले बताया। साई इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। हो सके तो जीवन में भगवान मिल जाए, और जब तक नहीं मिलता तब तक सेवा परोपकार जीवन में होता रहे। मान्यता यह है, आचरण भिन्न हो गया तो भी मान्यता कायम है, इसी को अच्छा मानते हैं। इसलिए हम समाज है, और इस जनपद को इसलिए पा रहे कि इस भूमि के साथ हमारा पुत्रत्व का संबंध है। ये हमारी माता है, भारत माता, ये आत्मा है। और इसकी संस्कृति सनातन काल से जो है, जो प्रथम संस्कृति विश्ववारा भारत की है, यानी दुनिया की है, जिसको सनातन संस्कृति कह सकते हैं, भारतीय संस्कृति कहते ही है, वो हिंदू संस्कृति ही है। और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार कहते थे कि भारत को अपनी मातृभूमि में आने वाला एक भी हिंदू भारत में जीवित है तब तक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। बाकी बातें आने जाने वाली है, बाकी जो घटक है, ये आत्मा है। ये है तो शरीर बहुत होते हैं, लेकिन ये केवल आत्मा है, उसका शरीर होना पड़ता है, जो हम बना रहे सब लोग मिलके। वो क्या है? जनपदवती भूमि के बाद राज्य, बल, दुर्ग, कोश, अमात्य और सुहृद। तो राष्ट्र है, उसकी रक्षा के लिए राज्य चाहिए। पहले जब धर्म पूर्ण था तब नहीं था। न राज्यम नैव राजासित न च दंडो न च दांडिका धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। ऐसी एक स्थिति थी जिसको हम सत्ययुग कहते हैं। परंतु बाद में हमारी बुद्धि में चलन आ गया, तो फिर राजा की आवश्यकता पड़ी। आजकल प्रजातांत्रिक सरकार है, राजा के फॉर्म्स अनेक हो सकते, लेकिन राज्य चाहिए। राज्य चाहिए तो उसकी शक्ति चाहिए, तो उसका बल होता है, सारे फोर्सेस, और उसके फिर एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, किले होते, ये होते। आजकल किले नहीं होते, लेकिन कैंटोनमेंट्स होते हैं, कई बातें होती है। तो वो सारा एस्टेब्लिशमेंट है दुर्ग। अब ये सब चलाना है, और देश का व्यापार भी, अर्थ कारणों के सब चलाना है, तो इकोनॉमी चाहिए, तो कोष वो है। इसको सब चलाने वाले प्रामाणिक निस्वार्थ बुद्धि के गुणी और विद्वान लोग चाहिए। तो अमात्य है, मिनिस्टर्स, वो ऐसे हो, ऐसी अपेक्षा है, कभी होते कभी नहीं भी होते, वो है। और
फिर राज्य बल दुर्ग कोश, अमात्य और सुहृद, यानी दुनिया में जीना है तो दुनिया में अपने मित्र चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो बदलते रहते हैं, लेकिन मित्र होने पड़ते हैं। ये सब उसके बाहरी अंग है, शरीर है, जो बदलते भी रहते हैं। तो ये राष्ट्र की कल्पना है, अपने यहां यही है। नेशन स्टेट की कल्पना विदेशी है, हमारे यहां वो लागू होती नहीं, कभी रही नहीं। अपनी कल्पना ये है। व्यावहारिक रूप में इसको क्या समझाना, हमारे एक राष्ट्र है, यानी हम अपने समाज के लिए जिए, हम अपने पर्यावरण के लिए जिए, हम अपने देश की सुरक्षा के लिए जिए, हम अपने देश के वैभव के लिए पुरुषार्थ करें। यह राष्ट्रीयता है। हम कौन है इसका स्पष्ट ज्ञान अपने हृदय में होना चाहिए। नहीं तो हम है यानी क्या है, भारत यानी भारत क्या है, हिंदू यानी हिंदू क्या है, ये समझे बिना हम किसके लिए काम करें ये स्पष्ट नहीं होता। शत्रु मित्र बोध स्पष्ट नहीं होता, और इसलिए उसको मन में स्पष्ट रहकर इसके लिए काम करना ये राष्ट्रीयता है, ऐसा हम समझा सकते हैं। समझाते और समझ भी जाते लोग। कल मैंने ऐसे ही कुछ कहा तो आपने तो तालियां बजाई कल, तो लगता है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन बार बार सुनना पड़ता है तब आता है समझ में। चलो, और हमारा समावेशी दृष्टिकोण है, विभिन्न मत है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सह चित्तमेशाम, ऐसा है संगठन सूक्त में। विनोबा भावे जी कहते हैं कि ये ऋग्वेदकारों का मानवीय मन का ज्ञान कितना गहरा था उसका निदर्शक है। उन्होंने कहा समान मंत्र हो सकता है, समिति समानी ये भी हो सकता है, समानम मन ये भी हो सकता है, लेकिन चित्त किसी का एक होना असंभव है। जितने आदमी उसने अलग अलग चित्त, लेकिन ऋग्वेदकारों ने समचित्त नहीं कहा, उन्होंने कहा सहचित्त। यानी आपका चित्त अलग है, मेरा चित्त अलग है, आपका विचार अलग है, मेरा, लेकिन हमको साथ चलना है। आप सत्तारूढ़ है, हम विरोधी है, आप कम्युनिस्ट है, हम हिंदुत्ववादी है, ये सब रहता है, लेकिन हमको इस देश में साथ रहकर इस देश को बड़ा करना है। ये सहभावना, ये मूल है हमारे सभी विचारों में, ये सहभावना आती है। तो सृष्टि का कोई भी घटक ऐसा नहीं है जिसको जगह नहीं है। मेंढक को भी स्थान है, सांप को भी स्थान है, सांप को खाने वाले गरुड़ का भी स्थान है, सबका स्थान है। कोई ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई भी बिना कारण नहीं है, एक धूल का कण भी उसका प्रयोजन है। ये हमारा पहले से दृष्टिकोण है। इसलिए असहमति का, विविध मतों का स्थान क्या है, उनको व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन समाज जीवन को, राष्ट्र जीवन को हानि न पहुंचे, इस मर्यादा में वो चलते हैं। और सामूहिक निर्णय जो होता है उसके साथ सब हो जाते हैं। अपना मत चर्चा तक है, निर्णय होने के बाद जो निर्णय है वही हमारा मत है। ऐसे चलने का अनुशासन अपेक्षित है।